जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, अब हम उस गहन अवस्था की ओर बढ़ते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को केवल स्थित प्रज्ञ की अवस्था ही नहीं बल्कि उस जीवन शैली के बारे में भी समझाते हैं जो मनुष्य को धीरे धीरे परम शांति और आत्मबोध की ओर ले जाती है। अब तक अर्जुन समझ चुका था कि मन को स्थिर रखना कितना आवश्यक है, लेकिन उसके भीतर एक और जिज्ञासा उठी। क्या केवल मन को नियंत्रित कर लेना ही पर्याप्त है या उससे आगे भी कुछ है? अर्जुन ने विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए, मन को नियंत्रित करने का मार्ग बताया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक साधारण मनुष्य जो परिवार, समाज और जिम्मेदारियों में उलझा हुआ है, वो इस अवस्था तक कैसे पहुँचे? क्या ये मार्ग केवल योगियों और सन्यासियों के लिए है या हम जैसे सामान्य लोग भी इसे प्राप्त कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, ये मार्ग किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चे मन से अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। चाहे वो गृहस्थ हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो या योद्धा, हर कोई इस मार्ग पर चल सकता है। मित्रों, यही गीता की सबसे बड़ी विशेषता है। ये हमें जीवन से भागना नहीं सिखाती बल्कि जीवन को सही तरीके से जीना सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में दो मार्ग बताए गए हैं, एक ज्ञान योग और दूसरा कर्म योग। ज्ञान योग वो मार्ग है जहां मनुष्य संसार से अलग होकर आत्मा के ज्ञान में लीन हो जाता है, और कर्म योग वो मार्ग है जहां मनुष्य संसार में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है लेकिन मन से आसक्त नहीं होता। उन्होंने स्पष्ट कहा, इन दोनों मार्गों में से कर्म योग अधिक सरल और प्रभावी है। मित्रों, आज के समय में हर कोई अपने काम, अपने परिवार और अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त है। ऐसे में सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर साधना करना संभव नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म योग का मार्ग दिखाते हैं, यानी काम करो लेकिन उसमें डूबो मत। उन्होंने कहा, अर्जुन, कर्म करना आवश्यक है। कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम अपने कर्मों से जुड़ जाते हैं। जब हम कहते हैं, ये मेरा काम है, ये मेरी सफलता है, ये मेरी हार है। भगवान कहते हैं, यही आसक्ति दुख का कारण बनती है। उन्होंने आगे समझाया, जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वो कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं बंधता। मित्रों, इसका अर्थ ये है कि हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन उसके परिणाम को अपने अहंकार से न जोड़ें। अगर सफलता मिले तो उसे भगवान का आशीर्वाद मानें, और अगर असफलता मिले तो उसे सीख समझें। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल ईश्वर को अर्पित कर देता है, उसका मन हमेशा शांत रहता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, अगर कोई व्यक्ति केवल बाहर से कर्म त्याग दे लेकिन मन में इच्छाएं बनी रहें, तो क्या वो सच्चा त्यागी कहलाएगा? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, नहीं अर्जुन, वो मिथ्याचारी है। जो बाहर से तो इंद्रियों को रोकता है लेकिन मन में विषयों का चिंतन करता रहता है, वो स्वयं को धोखा देता है। मित्रों, कई बार हम भी ऐसा करते हैं। हम दिखावा करते हैं कि हमें किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, लेकिन भीतर ही भीतर हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। भगवान कहते हैं, सच्चा त्याग मन से होता है, केवल बाहरी व्यवहार से नहीं। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को बिना आसक्ति के करता है, वही सच्चा योगी है। कर्म योग का अर्थ है कर्म करते हुए भी मन को शांत रखना। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है लेकिन पानी उसे भिगो नहीं पाता, वैसे ही कर्मयोगी संसार में रहता है लेकिन संसार उसे बांध नहीं पाता। मित्रों, ये एक बहुत सुंदर उदाहरण है। हम भी अपने जीवन में बहुत कुछ करते हैं, काम, रिश्ते, जिम्मेदारियां, लेकिन अगर हम उनमें ज़रूरत से ज़्यादा उलझ जाएं तो वे हमें दुख देने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहा है, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। यही अहंकार उसे बंधन में बांध देता है। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि वो केवल एक माध्यम है, इसलिए वो अपने कर्मों पर गर्व नहीं करता और असफलता पर टूटता भी नहीं। अर्जुन अब और गहराई से सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अगर श्रेष्ठ व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है तो बाकी लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए जो लोग समाज में प्रभाव रखते हैं, उनकी जिम्मेदारी और भी अधिक होती है। मित्रों, आज के समय में भी यही सत्य है। अगर माता पिता अच्छे संस्कार देंगे तो बच्चे भी अच्छे बनेंगे। अगर समाज के नेता सही मार्ग पर चलेंगे तो समाज भी सुधरेगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
अपने कर्तव्य को करना ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरे के धर्म को अपनाने से अच्छा है कि अपने धर्म को ठीक से निभाया जाए, चाहे उसमें कठिनाई ही क्यों ना हो। मित्रों, आज हम अक्सर दूसरों से तुलना करते हैं। हमें लगता है कि दूसरे का जीवन हमसे बेहतर है, लेकिन भगवान कहते हैं हर व्यक्ति का अपना मार्ग होता है, हमें अपने मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। ये मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देते हैं और उसे गलत रास्ते पर ले जाते हैं। मित्रों, जब हम किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा रखते हैं और वो पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है, और जब हमें कुछ मिल जाता है तो हम और अधिक पाने की लालसा रखते हैं। यही चक्र हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति इन तीनों पर नियंत्रण पा लेता है वो जीवन में शांति प्राप्त कर लेता है। अर्जुन अब पूरी तरह से इस ज्ञान में डूब चुका था। उसने महसूस किया कि जीवन केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि ये भीतर की यात्रा है। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, अर्जुन, अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करके, अपने मन को मुझ में लगाकर और अपने संदेहों को त्याग कर तुम अपने जीवन को सफल बना सकते हो। मित्रों, यही गीता का सच्चा सार है। ये हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन को कैसे जी सकते हैं, बिना डर के, बिना भ्रम के और बिना अनावश्यक चिंता के। अगर हम इन बातों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें तो हमारा जीवन निश्चित रूप से बदल सकता है। अगर आपको ये ज्ञान पसंद आ रहा है तो इसे अपने जीवन में जरूर उतारें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। मिलेंगे अगले भाग में, जहां हम और भी गहरे रहस्यों को समझेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू।